स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल्स का पार्ट 2 करेंगे होता है। Sir, what is the length of tangents from an external point? ग्रेट क्वेश्चन। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। So let's begin the second part of circles chapter। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया था प्रॉपरली, आई थिंक आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग उसकी हुई होगी, है ना। आज हम लोग थोड़े से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। एज वी डिस्कस यस्टरडे अबाउट व्हाट हम लोगों ने कुछ बताया था। पता क्या था बेसिकली, आपका 10.1 थ्योरम आपका था, 10.2 आपका थ्योरम था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो सॉल्व कर रहे थे अपन, है ना, प्रूव कर रहे थे, उसको हमने पढ़ा था यहाँ पर किस तरीके से आप निकाल सकते कोई भी साइड को, है ना। ये हमने थर्ड साइड को कैसे निकाल सकते हो ट्रायंगल के, ये हमने देखा था, ठीक है। सर्कल के अंदर कोई टैप है तो, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस की बात हुई थी, ठीक है। परपेंडिकुलर होते हैं आपके, ये हमने पढ़ा था वहाँ पर, है ना। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है भाई, ठीक है। और हमेशा वो कहाँ से जाएगा, सेंटर के पास, सेंटर को टच करेगा, वही हमने देखा था। अब हम लोग क्या थ्योरम 10.2 पढ़ने वाले हैं, विच इज व्हाट एक्सटर्नल पॉइंट्स से टेंजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये भाई ऑडियो तुम्हारा, चलिए कॉन्सेप्ट 3 थ्योरम 10.2 एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स, पेज 5 अ फ्लैट। चलो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं, जिससे बेड़े सवाल 3 से 5 मार्क्स वाले बनते हैं। थ्योरम 10.2 क्या कहता है? अगर हम सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट्स पा और PB खींचे तो अन दोनों टेंजेंट्स की लंबाई हमेशा बराबर इक्वल होगी। इसका रियल लाइफ लॉजिक और उस कैसे होता है? मान लो एक ट्राइंगल या क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक सर्कल बैंड है, सर्कमस्क्राइब्ड है, तो उसके हर एक कोने वर्टेक्स को हम एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह देखते हैं। अगर कॉर्नर A है तो वहां से निकलने वाली दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगी, AP इक्वल्स AS। अगर कॉर्नर B है तो BP इक्वल्स BQ। इस छोटे से कॉन्सेप्ट का उस करके तुम बेट प्रूफ्स बहुत आराम से कर लोगे। भैया का एक स्मार्ट सवाल, मान लो एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट्स खींची गई हैं, पा और PB। अगर टेंजेंट PA की लेंथ 8 टेक्स्ट cm है तो बिना किसी कैलकुलेशन के बताओ कि टेंजेंट PB की लेंथ कितनी होगी। सिंपल होगी ना, क्या दिक्कत है? 1 2 3 हिंट थ्योरम 10.2 को याद करो। बाहर वाले पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स का क्या रिश्ता होता है? जल्दी बताओ तो इसका आंसर क्या होगा भाई? अरे सिंपल बात है ना, सेम टू सेम ही होगा, सेम ही होगा ना, सेम ही होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, यस वी आर राइट। खुद आंसू आ रहे मेरे, कहाँ है? नहीं रहे। ओके, कहाँ गया भाई? हाँ यस, बिल्कुल सही जवाब भाई, 28 सेंटीमीटर्स एकदम करेक्ट आंसर है। थ्योरम 10.2 के मुताबिक किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट बाहर के पॉइंट से सर्कल पर खींची गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होती है। अगर PA इक्वल्स 8 टेक्स्ट cm है तो PB भी हर हाल में 8 टेक्स्ट cm ही होगा। चलो AB इस चैप्टर के सबसे बेड़े और इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं, जहां से 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का डायरेक्ट प्रूफ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और तुमने जो PDF अपलोड की है उसके आखिर में भी ये दिया हुआ है। चलो इसका प्रूफ एकदम आसान तरीके से समझते हैं। सवाल क्वेश्चन, प्रूव करो कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल ABCD के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड है, तो भैया का इजी सॉल्यूशन, सोचो इस क्वाड्रिलैटरल के 4 कोने वर्टिसेस हैं A, B, C और D। ये चारों कॉर्नर्स सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स बाहर के पॉइंट्स की तरह काम कर रहे हैं। अब फ्लैट हम यहाँ थ्योरम 10.2 लगाएंगे। 1 कॉर्नर A से दो टेंजेंट्स निकल रही हैं, राइट एरो AP इक्वल्स AS माइनस इक्वेशन 1। 2 कॉर्नर B से दो टेंजेंट्स निकल रही हैं, राइट एरो BP इक्वल्स BQ माइनस इक्वेशन 2। 3 कॉर्नर C से दो टेंजेंट्स निकल रही हैं, राइट एरो CR इक्वल्स CQ माइनस इक्वेशन 3। 4 कॉर्नर D से दो टेंजेंट्स निकल रही हैं, राइट एरो ड्राइव इक्वल्स DS माइनस इक्वेशन 4। टिप, इक्वेशन लिखते वक्त ध्यान रखना कि P और R वाले सारे पार्ट्स लेफ्ट साइड रहें और Q और S वाले राइट साइड, ताकि उन्हें जोड़ना आसान हो। अब फ्लैट चारों इक्वेशंस को आपस में जोड़ने पर एडिंग EQ 1 2 3 और 4। ध्यान से डायग्राम को देखो, AP प्लस BP मिलकर पूरी साइड अब बनाते हैं, CR प्लस डॉक्टर मिलकर पूरी साइड CD बनाते हैं, AS प्लस DS मिलकर पूरी साइड AD बनाते हैं, BQ प्लस CQ मिलकर पूरी साइड BC बनाते हैं। इनकी जगह पर इनका नाम रख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। देखा,
कितना आसान था। वाओ, बस चारों कॉर्नर्स से इक्वल टेंजेंट्स लिखनी है और उन्हें जोड़ देना ज्यादा हार्ड है। चैप्टर नहीं, ठीक है। सर्कल्स चैप्टर का आखिरी चैलेंज, क्विक एमसीक्यू टेस्ट। तुमने इस चैप्टर के दोनों मेन थियोरम्स, उनका उस और बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा प्रूफ बहुत आराम से समझ लिया है। चलो अब देखते हैं कि क्या तुम इस ट्रिकी सवाल का जवाब दे पाते हो। सवाल, इनटू एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है। P से दो टेंजेंट्स PA और PB खींची गई हैं जो आपस में 80 कैरेट सर्क का एंगल बनाती हैं। एंगल APB इक्वल्स 80 कैरेट सर्क। अगर O सर्कल का सेंटर है तो बताओ एंगल AOB सेंटर पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। हिंट, एक क्वाड्रिलैटरल AOBP बनेगा जहां एंगल A इक्वल्स 90 कैरेट सर्क और एंगल B इक्वल्स 90 कैरेट सर्क है। एक क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स का सुम 360 कैरेट सर्क होता है। 1, 2, 3, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, भैया सॉल्यूशन समझा देंगे। वाह, अरे भैया जी बड़े अच्छे हैं यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है आपका, ठीक है, कि बाहर पॉइंट ओके P है, ओके P से दो टेंजेंट्स ओके P एंड PB निकली खींची गई है, तो जो आपस में 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो यार, तो बहुत सिंपल सी बात है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ 90 है तो यहाँ पे 90 होती है। यहाँ पहले देखते हैं क्या बोल रहा है आपका ये, है ना, 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं बोल रहा है ये। कौन कौन सा, एक सर्कल के बाहर होके एक पॉइंट P है, P से दो टेंजेंट्स होके PA और PB खींची गई है जो आपस में 80 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अगर O सर्कल का सेंटर ओके है तो बताओ एंगल AOB सेंटर पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। सेंटर पर बनने वाला एंगल आपस में 80 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है भाई, ओके जी, सही है भाई, ओके जी, ओके ओके ओके। PA PB 10 पॉइंट ओके, P से दो टेंजेंट्स P एंड PB, ओके, हाँ ठीक है, 80 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, हाँ। और ये 90 होंगे, यहाँ से भी 90 होगा ये, ओके। अगर O सर्कल का सेंटर ओके है, हाँ, तो ओके, तो AOB हाँ सेंटर पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। देखो सिंपल सी बात है, तो अगर यार सिंपल यहाँ पे अगर ये 90 होगा आपका, इधर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, वो वाला 80 हो गया, तो जैसे कि हमको पता है कि टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, है ना। तो क्या कर देंगे अपने यहाँ पर 360 ये 90 प्लस 90 कितना 180 होगा, 180 प्लस 180 प्लस 80 कितना हो गया, 260 हो गया। सो 360 माइनस 260 कितना होता है, 100 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 2, है ना। देखते हैं करके क्या अपन सही है, 200, ठीक है, 100 डिग्री। Where's the degree? Okay, yeah. So here we go and let's check क्या अपन सही है, क्या हम सही हैं क्या नहीं है, क्या हम सही हैं या नहीं है। टेल मी। अरे वाह भाई, जवाब एकदम करेक्ट दिया तुमने, तो क्या बात है। देखो भैया चमक उठे अपने यहाँ पर, है ना। देखो भाई साहब ने वही किया, पूरा करके दिखाया है ना। तो अरे वाह भाई, बिल्कुल सही जवाब। 100 डिग्रीज एकदम करेक्ट आंसर है। तुमने तो जियोमेट्रिकल लॉजिक भी बहुत आराम से पकड़ लिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो 1 या 2 मार्क्स में पक्का पूछा जाता है जी। चलो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल शुरुआत से एकदम आसान तरीके से समझते हैं कि ये 100 कैरेट सर्क कैसे आया। इजी सॉल्यूशन, द क्वाड्रिलैटरल मेथड। ह्यूमेन सवाल में दिया है कि दो टेंजेंट्स PA और PB के बीच का एंगल 80 कैरेट सर्क है। एंगल APB इक्वल्स 80 कैरेट सर्क। 1. थ्योरम 10.1 के हिसाब से रेडियस और टैंजेंट के बीच 90 कैरेट सर्क का एंगल बनता है। 2. क्वाड्रिलैटरल का रूल। अगर तुम डायग्राम में इन AOBP को देखोगे तो ये एक क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज 4 साइड्स वाली शेप बनाता है। हम जानते हैं कि ये क्वाड्रिलैटरल के सारे 4 एंगल्स का जोड़ सम हमेशा 360 कैरेट सर्क होता है। अब फ्लैट इसमें सारी वैल्यूज रख देते हैं। अब 260 कैरेट सर्क को दूसरी तरफ भेजकर माइनस करेंगे। एक सुपर शॉर्ट ट्रिक, एग्जाम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमेशा याद रखना।
सेंटर पर बनने वाला एंगल एंगल AOB और बाहर टैंजेंट्स के बीच बनने वाला एंगल एंगल APB आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 कैरेट सर्क होता है। तो अगर एग्जाम में इन शॉर्ट में निकलना हो तो बस बाहर वाले एंगल को 180 कैरेट सर्क मेन से माइनस कर दो। बधाई हो, तुमने सर्कल्स चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। तुमने इस चैप्टर के दोनों मेन थ्योरम्स 10.1 और 10.2 पिथागोरस थ्योरम वाले न्यूमेरिकल्स, क्वाड्रिलैटरल के अंदर सर्कल वाला बड़ा प्रूफ और एंगल निकलने वाले MCQs सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब फ्लैट तुम बताओ, क्या तुम्हें 1 इसी चैप्टर का कोई और बड़ा क्वेश्चन समझना है, जेस ट्रायंगल के अंदर सर्कल वाला क्वेश्चन 2, या फिर किसी नए चैप्टर को बिल्कुल शुरुआत से आसान भाषा में पढ़ना शुरू करें? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर जो तुम बोलो। हाँ, तो फिर बहुत सिंपल सी बात है, खत्म हो चुका है आपका, है ना। यहाँ पे सर्कल्स खत्म हो गया। हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आई थिंक ये जो समझाया गया ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरीके से बड़े भैया दो इस तरीके से यार इंटरेक्टिव में समझाते हैं, है ना। तो अगर आप घर पे हो तो बड़े आसानी से मुझसे प्रॉम्प्ट लेके, है ना, सीख सकते हो। क्लियर। और अपने ही फोन को, अपने ही जेमिनी को बेसिकली आप एक, है ना, बड़े भैया का जो अवतार वो दे सकते हो, ठीक है। जिसको मैं और अपग्रेड धीरे धीरे करने वाला हूँ, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है आगे चल के लर्निंग होगी आपकी। इससे क्या 24/7 आपको एक्सेस मिलने वाला है। एंड अगर टीचर हो या नहीं हो फिर भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो अपने घर बैठे भी, ठीक है। ये मैं इस तरीके डेवलप कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीचर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मेरा गोल यहाँ पर ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर टीचर अवेलेबल नहीं है ना, तो छोटे मोटे डाउट्स के लिए, है ना, AI काफी अच्छे से आपकी हेल्प कर सकता है। सो ये एक टीचर का असिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो एज एन असिस्टेंट इसको मैं बिल्डअप किया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग की भी हेल्प हो एंड टीचरों की भी हेल्प हो आगे चल के, राइट। सो चलिए इसके साथ ये अध्याय समाप्त करते हैं। इसी के साथ हमारा सर्कल्स चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट्स हो तो जरूर पूछना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।